हेलो दोस्तों, आप सभी का गवर्नमेंट गुरु की चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लेकर आए हैं 2021 की सबसे बड़ी भर्ती, और यह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। और ये भर्ती मानी जा रही है सब पोस्ट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो वीडियो को हम थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है, आपको कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी पोस्ट है। टोटल 32 पोस्ट पर ये भर्ती पड़ी है और उसके अंदर अराउंड 6500 जितनी अलग अलग जगह के लिए वैकेंसीज रखी गई है। तो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो फोकस रखिएगा। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये PDF डाउनलोड किया है। तो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, और ये डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा। तो 19 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और फीस पे करने की ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी तक तुमको फ़ीस पे करना है ऑनलाइन। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम कौन सी डेट पे होगी, और लास्ट डेट कौन सी है जो आप बैंक में फ़ीस पे कर सकते हो। वो 6 तारीख है बैंक में फ़ीस करने की। और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे भर्ती है। तो पे लेवल 8 जो है उसमें 47,000 से लेके 1,51,000 तक का पे स्केल है। तो उसके अंदर दो पोस्ट है। तो पहली है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ग्रुप बी है, और उसमें ये OH एंड HH है, वो है डिसेबिलिटीज़ है। तो उसके लिए नीचे हम दिखाएंगे, वहाँ पे देख लेना आप ये क्या है OH और HH। और उसमें एज लिमिट दिया गया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 30 इयर्स। और उसके बाद आता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब है। और उसके लिए क्लासिफिकेशन कौन कौन सी दी गई है वो नीचे हम जब ग्रुप बी गैजेट का वो जो होगा उसके अंदर हम दिखाएंगे क्या क्लासिफिकेशन चाहिए। और उसके लिए एज लिमिट दी गई है 30 साल तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद आता है पे लेवल 7। उसके अंदर 45,000 से लेके 1,42,400 रुपीज़ की सैलरी है। अब यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी दी गए हैं, उसके हिसाब से भर्ती है, और उसका क्वालिफिकेशन हम नीचे जाकर देखेंगे। तो अभी के लिए तुम देख लो ग्रुप बी क्या है, ग्रुप बी में कौन कौन सी भर्ती है, फिर नीचे जाकर देखेंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। पे लेवल 7 में टोटल नंबर ऑफ 16 पोस्ट पे भर्ती है। तो पहली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में है, और 20 से 30 साल तक की एज लिमिट दी गई है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें भी 30 साल तक की दी गई है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही है सब, तो सब में सेम एज लिमिट है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी भर्ती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHOQ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप सब लोग पढ़ लेना कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्ती की गई है। तो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी भर्ती है, उसमें 30 साल की चाहिए। फिर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें भी 30 साल की चाहिए। सब इंस्पेक्टर पे भी भर्ती है, उसमें 20 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है। तो ऐसे, और पे लेवल 6 उसमें 35,000 से लेके 1,12,000 तक की सैलरी है। तो उसके अंदर ये 5 पोस्ट है, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। तो उसमें एज लिमिट देखो तो मोस्टली 30 इयर्स की एज लिमिट दी गई है। और ये सब भर्ती आपको गिनेगी ग्रुप बी के अंदर। तो आगे चलते हैं। तो पे लेवल 5 के अंदर 29,000 से लेके 92,000 तक की सैलरी दी गई है। और उसके अंदर ये भर्ती आएगी आपकी ग्रुप सी के अंदर आएगी। तो उसमें एज लिमिट दी गई है 18 से 27 ईयर्स तक।
और उस सब में आप देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अब आगे चलते हैं पे लेवल 4। तो पे लेवल 4 में 25,000 से लेके 81,000 तक की सैलरी है, और ये वैकेंसी गिनेगी ग्रुप सी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि उसकी लिमिट भी सेम है आगे की तरह, 18 से 27 ईयर तक की, और उसमें भी डिफरेंट पोस्ट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हो सब वीडियो पोस्ट करके। तो आगे चलते, तो आगे हमने बोला था वो OH HH वो सब डिसेबिलिटीज़ है। तो अगर आप जो भी पोस्ट में होगे तो उसके लिए देख लेना कि वो कौन सी कैटेगरी में कौन सी अलाउ नहीं करते, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ये सब डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे और भी डिसेबिलिटीज़ रखी गई है, जो लो विज़न के लिए कौन सी गिनते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए कौन सी गिनते हैं, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो अब चलते हैं आगे हम और देखते हैं हाँ वैकेंसीज कितनी है। तो हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6,506 वैकेंसीज़ है। तो उसमें ग्रुप बी के लिए 250 है, और ग्रुप बी में नॉन गैजेट के लिए 3,513 वैकेंसीज है, जबकि ग्रुप सी के लिए 2,743 वैकेंसीज रखी गई है। मतलब इस साल इस 2021 की सबसे बड़ी भर्ती बोल सकते हो आप गवर्नमेंट की ओर से रखी गई है। तो उसमें वैकेंसीज डिफरेंट कास्ट के लिए भी रिजर्व रखी गई है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब नेशनलिटी, तो कौन कौन सी नेशनलिटी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान, सिटीज़न ऑफ तिब्बत जो 1962 से यहाँ रह रहे, तो और उसके साथ साथ जो माइग्रेटेड है फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, केन्या, साउथ अफ्रीका। ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना कौन कौन सी कंट्री के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि दूसरी कंट्री से जो माइग्रेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में से आप कहीं पे भी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते एज लिमिट। तो जो भी पोस्ट है 18 से 27 ईयर तक की, तो उसकी एज आपको कहाँ से गिनी जाएगी, वो 1994 से लेके 2003 तक की गिनी जाएगी, जो बॉर्न हुआ है उसके लिए। उसके पहले वाले बॉर्न नहीं गिने जा सकते। तो ये वीडियो पोस्ट करके आप देख लेना कि आपकी एज कहाँ से कहाँ तक की है, और किस पोस्ट के लिए कौन कहाँ से कितनी गिनी जाएगी, आपका बॉर्न कब हुआ था, वो एज वाइज जो पोस्ट होगी इसमें देख लेना वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं कि जो एज में छूट छाट है वो कितनी दी गई है। SC और ST के लिए 5 साल की छूट छाट दी गई है, जबकि OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व है उसके लिए 10 साल, PWD OBC में 13 साल, PWD SC ST में 15 साल, अगर कोई एक्स सर्विस में होगा आर्मी में तो उनके लिए 3 साल, फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी होगी तो 3 साल, फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल में SC ST होगा तो 8 साल। ये हमारी थी एज की जो छूट छाट दी गई है वो है। बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो छूट छाट दी गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा सिविलियन, तो उसको 40 ईयर्स की एज लिमिट है। फिर ST SC में बिलोंग करता होगा तो 45 ईयर्स की है। अगर कोई मैरिड वुमन होगी, डाइवर्स हुआ होगा, तो उनके लिए 35 ईयर होगा, उनको फिर से रीमैरिड नहीं, फिर से आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा वो कुछ दिया गया है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा हमें देखना है आगे। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ आपको जमा करवाना है, ताकि जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो उसमें वो चाहिए होगा। तो अभी से नहीं निकलवाया तो जल्दी से निकलवा दो। अब आगे चलते हैं क्वालिफ़िकेशंस। तो जो भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है
और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसके लिए बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी में से की होगी तो भी चलेगा। और उसके बाद अगर तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो जो बिजनेस का जो भी कोर्स है उसके अंदर मास्टर्स किया होगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो आप इन 2 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ मास्टर्स जो भी बिजनेस में कोर्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, और जितनी भी अदर पोस्ट है उसके लिए आपने बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी सब्जेक्ट में किया होगा वो सब लोग इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट हो तो सबके लिए इक्विवेलेंट किया गया है। तो सब पोस्ट में आप कोई भी डिग्री की होगी तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अब ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, ऑफलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए वेबसाइट दी गया है www.ssc.nic.in पर आपको जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। और लास्ट डेट कौन सी है अप्लाई करने की, तो 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ है। और देखें तो वुमन है उनके लिए SC ST और PWD कास्ट में कोई भी फ़ीस पे नहीं करना उनको। बाकी जनरल और OBC की कैटेगरी वाले को 100 रुपीज़ पे करने हैं। तो ऑनलाइन फ़ीस आपको 2 तारीख तक पे करनी है, 2 फेब तक, ठीक है। अब देखेंगे सेंटर कितने कितने दिए गए, तो अपने रीजन के हिसाब से सबके डिफरेंट सेंटर्स दिए गए हैं। बिहार में ये सब सेंटर्स है, फिर अंडमान निकोबार जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ के सेंटर्स है, फिर कर्नाटका रीजन में ये सब सेंटर्स है। और उसके साथ साथ उनके एड्रेस और वेबसाइट भी दिए गए, जो आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो सब कुछ। फिर मध्य प्रदेश रीजन में ये सब दिए गए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना कौन कौन से रीजन में कौन से सेंटर्स है। और नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन में ये सब है सेंटर, फिर नॉर्थर्न रीजन में ये सब सेंटर्स है। फिर जबकि मैं गुजरात से हूँ तो हमारा रीजन में हम देखते हैं कौन कौन से है। तो वेस्टर्न रीजन है हमारा गुजरात का, तो उसमें हम अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, इन सब सेंटर पे लोकेशन दिया गया है एग्ज़ाम का। और उसकी वेबसाइट दी गई www.sscwr.net, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर कोई दिक्कत होगी तो। अब एग्जामिनेशन में किस टाइप का होगा, तो टोटल 4 टाइप में एग्ज़ाम होगा। टायर 1 में होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 2 में होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 3 में पेन पेपर मोड होगा और टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा अगर एप्लीकेबल होगा तो उसके हिसाब से सबका डिफरेंट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से टायर में क्या क्या होगा। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। टायर 1 में पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 क्या होगा, फिर इसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ दिया गया है। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, और या फिर हम PDF अवेलेबल करवा देंगे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, तो आप वहाँ पे जाकर देख लेना कौन कौन से टायर में कौन कौन से है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर। तब हम आगे देखते हैं, ये सब दिया गया है सिलेबस पेपर वाइज, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक गिने जाएंगे। अब चलते हैं आगे हम कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब हम एग्ज़ाम कर। तो आधार कार्ड चाहिए होगा, फिर वोटर ID कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पान कार्ड चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तब तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आप अभी से उसको अच्छे से अरेंजमेंट करवा सकिए ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने दिया है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने एग्ज़ाम के दौरान कुछ भी आपने चोरी किया या फिर कोई भी
मिसकंडक्ट किया तो उसके लिए कितने साल का आपका डिबरेटमेंट होगा वो पीरियड देख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो मेरे ख्याल से कोई चोरी नहीं करेगा एग्ज़ाम के दौरान, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि अब आगे भी किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे जो गवर्नमेंट की होगी, इसीलिए ये आप प्रोबेशन पीरियड देख सकते हैं। तो पहले आपको जाकर एसएससी की मेन वेबसाइट पर लॉगिन करना है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपके पास सबसे पहले पूछेगी कि आधार कार्ड है, तो हाँ, तो उसके बाद आधार नंबर लिखना है। फिर टाइप ऑफ आईडी है तो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपका नेम लिखना है, जो 10वां जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से लिखना है, और उसको फिर से वेरीफाई करना है। और उसमें पूछेगा आपको कभी नेम चेंज किया है, नहीं तो नो बोलेंगे, अगर चेंज किया है तो लिखोगे। फिर फादर्स नेम लिखना है, फिर वो भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। मदर्स नेम लिखना है, वो भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वो भी 10th की मार्कशीट से देख के लिखना है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट की डिटेल फिलअप करनी है, एजुकेशन बोर्ड कौन सा था, फिर रोल नंबर क्या था, फिर कौन से साल में आपने पासिंग किया था, जेंडर, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मैक्सिमम तुमने स्टडी किया है वो, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। और ये सब फॉर्म फिल करने के बाद सेव करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा। वो तुम्हारी बेसिक डिटेल थी। अब ये है एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, मोस्ट ऑफली इंडियन ही होगी सब लोग। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपको कोई मार्क्स है तो वो लिखना है, वो जैसे तिल होते हैं ब्लैक कलर के, वो सब। फिर आता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ कोई है तो नो करना है तुम्हें। फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। तो डिक्लेरेशन पे अग्री करके आपको फाइनल सबमिट करना है और ड्राफ्ट की प्रिंट निकाल लेनी है। तो प्रिंट निकालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। तो उसके लिए जब आप लॉगिन करोगे, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया रजिस्ट्रेशन करके, तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। तो उसके अंदर कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी, मार्क ऑफ विजुअल, फिर 10th का रोल नंबर, पासिंग मार्क, पासिंग ईयर। फिर आप एग्जामिनेशन कौन कौन से सेंटर पे करना चाहते हो। अगर आप आगरा है तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आपके घर से नज़दीक जो भी होगा तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ऐसे। तो जो भी आपका नज़दीक होगा वो एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन करना है 15 नंबर पे। उसके बाद आएगा सर्विसमैन कोई था घर में तो नो, जो आर्मी में होगा। फिर उसके बाद आगे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अब कोई डिसेबिलिटीज नहीं है आपके अंदर। फिर 18 नंबर पे जूनियर, आपने कभी अप्लाई किया था पहले MOSPI पे, नो। फिर सीकिंग एज रिलैक्सन, आप की एज ज़्यादा होगी तो आप एज रिलैक्सन चाहते हो तो हाँ यस, नहीं तो फिर नो। मोस्ट ऑफ नो ही आएगा सबका। उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है। फिर उसके बाद सब परसेंटेज डालना है कितना था, ठीक है। और वो सब डालने के बाद आपकी फ़ोटो डालनी है, जो स्कैन की होनी चाहिए कलर में। तो उसकी साइज़ भी दिखा है 3.5 सेमी से लेकर 4.5 सेमी, 3.5 बाई 4.5 की। और उसकी साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट के अंदर। और सिग्नेचर है वो आपकी होगी 10 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। और इसकी साइज़ लिखी गई है 4 सेमी से लेके 2 सेमी तक, 4/2 की है। तो ये सब अपलोड करने के बाद
और आपकी जो फ़ोटो होगी वो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब लास्ट 3 मंथ के अंदर क्लिक की होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, तो ही आपकी अर्जी मान्य की जाएगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पे एग्री करके आपको कैप्चा को डाल के उसको प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू करने के बाद आपके पास सबमिट का जो बटन है वो आ जाएगा, और सबमिट करके उसको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। तो उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर भी ले सकते हो और वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।